अवार्ड द न्यूज रडार और मैं हूं आपके साथ पल्लवी कटोच। आज मैं मौजूद हूं बुदामल पालमपुर में और हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश में ज्वेलरी में बेस्ट अवार्ड जीता हुआ है। आपको कैसा महसूस हो रहा है और जब वो अवार्ड आपको मिला तो वो कैसी फीलिंग थी? सबसे पहले तो समस्त हिमाचल के सम्मानित परिवारों को धन्यवाद और आभार कि ये जो अवार्ड मिला है हमें, ये पूरे हिमाचल का अवार्ड है। ये हम ना मेरा है, ना हमारा, ना बीएमजे का है। सबसे पहले ये हिमाचल के सम्मानित परिवारों को है। उन्होंने जो हमें भरोसा दिखाया हम पे, ये उसी की बदौलत हमें ये अवार्ड मिला है। तो ये हमारे दिल की गहराइयों से पूरे हिमाचल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आज के मॉडर्न टाइम में, जैसे कि हम आज के मॉडर्न ज़माने से आते हैं, जेनजी जनरेशन भी है, तो जैसे ज्वेलरी में हमारी चॉइसेस होती हैं कि जैसे पहले जो होते थे अलग तरीके का टायर चलता था कि अच्छा अलग अलग घाट है, लेकिन आज के लोगों को, मॉडर्न लोगों को अगर कैसे कन्विंस होते हैं वो आज की ज्वेलरी के लिए, क्या आप नया डिज़ाइन चेंज करते हैं या फिर क्या अपनाते हैं? आपकी क्या टेक्निक्स है? देखिए मैम, ट्रेडिशन हमेशा हमारे साथ चलता है। ट्रेडिशन ज्वेलरी के अंदर मॉडर्न टच लाया जाता है बस। हाँ। ठीक है, वो जो हमारा जो कल्चरल ज्वेलरी की बात करें वो आज भी बहुत चल रही है। बस हमारा क्या है, अब मॉडर्नाइजेशन है, तो अब हमने क्या किया है, उसी ज्वेलरी को हमने मॉडर्न टच देके उसको आज की जनरेशन के लिए कन्वर्ट कर दिया है। तो आज की जनरेशन को ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर हम एग्जांपल बात करें तो टेम्पल ज्वेलरी है। टेम्पल ज्वेलरी आजकल बहुत फेमस है, पर वो आज की नहीं है, वो पर रजवाड़ा हाँ। बहुत पुराने टाइम से टेम्पल चल रही है। बस हमने क्या कर दिया है, क्लासिक को मॉडर्न टच देके उसी की उसको प्रेजेंटेशन उसकी अलग कर दी। दैट्स इट। बट हमने आज के जेंजी लोगों के जेंजीज के लिए हमने वो ओल्ड स्टाइल ट्रेडिशन को हमने मॉडर्न टच दे दिया है। तो वो उनको अच्छी लगती है, इम्पैक्टफुल लगती है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। और मैंने सुना है कि यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, एक्सचेंज 100% एक्सचेंज प्लस 2 प्लस इक्विटी का यस कुछ। यस यस मैम। 23 मई से लेकर 31 मई तक हमारे यहाँ पे चल रहा है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज महा उत्सव, जिसके अंतर्गत अगर किसी को भी घर पे पड़ा अपना ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करवाना है तो हम उसका कस्टमर को देंगे 100% बाईबैक प्लस 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे अगर आपके पास ओल्ड ज्वेलरी पड़ी हुई है, हाँ। उसकी वैल्यू बन जाती है 10 लाख रुपए, तो हम आपको उसका एक्सचेंज वैल्यू देंगे 10,20,000 रुपीज पर 20,000 रुपीज 2% फ्लैट बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा, फ्लैट 2%। तो ये ऑफर कब तक? ये रहेगा 23 मई से लेकर 31 मई तक। 31 का मतलब इस मंथ तक। एग्जैक्टली। और सर, अब ये सवाल मेरा आपसे है कि जैसे ये अवार्ड आपको मिला, उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे आपके बिजनेस में? उसके बाद एकदम से आए, या फिर आपको क्या लगता है ये आपकी बिजनेस को किस तरीके से और बढ़ावा देगा और आपको आगे बढ़ाएगा? देखिए मैम, ऐसे अवार्ड्स मिलके हमें प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा काम करने की, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। हमेशा कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट, और मैं तो हमेशा अपने आप को कहता हूँ, अपनी ज्वेलरी लाइन को कहता हूँ, अपने शोरूम को कहता हूँ कि हम परफेक्ट नहीं है, हमें परफेक्शन लानी है। तो हम हर रोज़ अपने आप को और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ऐसे अवार्ड्स जो आपको मिलते हैं तो आपको एक हिम्मत मिलती है और आपको प्रेरणा मिलती है, और आप और ज़ोर से काम करते हो। तो हम फिर इसी से आपको और विश्वास पैदा होता है कि हाँ, आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, तो यू हैव टू डू मोर वर्क। अपने पालमपुर के लिए, अपने हिमाचल के लिए और काम करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और काम करो, और इसको और बड़ा करो ताकि लोगों के अंदर और विश्वास पैदा हो। वैसे तो शायद आपने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया, पर मैं फिर से एक बार ये सवाल पूछूंगी कि आपको, आपकी ज्वेलरी को बेस्ट क्या बनाता है? आप बेस्ट इतने टाइम से हैं, नाम चलता है, हम भी बचपन से लेके यहीं पले, तो हम देखते हैं कि नाम चलता है जिस ज्वेलरी स्टोर का और हर जगह। तो बेस्ट क्या बनाता है? क्योंकि हर कुछ तो डिफरेंस होगा कि आप सबसे अलग किस तरह है। देखिए मैम, अलग क्या होता है, क्वालिटी हमें खुद को बनानी पड़ती है। जैसे कि हमारा जो ये एम्पायर है, सिंस 1955 से आज का नहीं, आई एम लाइक द थर्ड जनरेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपको बड़ा मैटर करता है कि कितने पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे स्टार्टअप हुआ, कैसे करते करते यहाँ तक पहुंचे। डिजाइन प्योरिटी, जैसे हमारा एक ही लक्ष्य होता है, हमेशा बोलते हैं कि बीएमजे सस्ता सामान नहीं बेचेगा, अच्छा बेचेगा, डिस्काउंट देंगे बट सस्ता नहीं होगा, ताकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। हमारे कस्टमर कभी भी आते हैं, कहते हैं कि कम चाहिए, सस्ता सामान चाहिए। हमको सस्ता मत बोलिए, सस्ता नाम नहीं बोला, आप गोल्ड ले रहे हैं, आप एसेट कर रहे हैं, आपके वो एक प्रॉपर्टी बन रही है, इतना महंगा ले रहे हैं, आप बोलो अच्छा क्वालिटी ऑफ हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो हम हमारा हमेशा ये रहता है कि कोई भी कस्टमर आएगा, हम कभी भी किसी को कस्टमर को नहीं बोलेंगे सस्ता है महंगा, बोलेंगे मैम बहुत अच्छा है, आप पसंद कीजिए, वट एवर बेस्ट वी कैन डू वी विल डू इन द मेकिंग चार्जेस। तो वो बड़ा मैटर करता है
कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं। आज कस्टमर खरीद रहा है, 5 साल के बाद वो उसको कहीं पे रिटर्न करेगा। अगर उसको उस प्रोडक्ट का 100% बायबैक मिल रहा है तो आप समझ लो, अगर आपके 100 नंबर है तो आपके 200 नंबर तभी बन गए यहाँ पे। तो वो मैटर करता है। 55 से लेके अभी तक की जर्नी, 70 साल हो गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो अभी दिसंबर में 71 ईयर्स हो जाएंगे। तो वो मजबूती सिर्फ आपकी लाती नाम की वजह से, कि आपने जो प्रोडक्ट पहले बेचे थे कैसी कितने अच्छे बेचे थे। कहते हैं ना कि बीज लगाते हैं आपके फादर साहब, तुम्हारे दादा ने बीज लगाया, मेरे फादर ने उसको खूब संभाला, अच्छा काम किया, तो पेड़ अच्छा तभी हुआ क्योंकि उसको खाद अच्छी पड़ी, उसके वाटरिंग अच्छी हुई, उसको सनलाइट भी एग्जैक्टली। तो अब वो हमें आगे मिला संभालने के लिए। तो जस्ट लाइक एक पड़ाव पर पड़ाव है। तो ये जैसे आप कह रहे थे कि ये विश्वास कैसे, तो ये जस्ट मैम एक प्रथा ही है कि एक ने संभाला, दूसरे ने कितना संभाला, अब वो हम आगे समझ रहे हम कैसे संभाल सकते हैं। अब जो वो अब जैसे कि मैं बीइंग ए थर्ड जनरेशन, अब वो मेरा फर्ज है कि मैं इसको और कितना अच्छा संभाल सकता हूँ, कितना आगे ले जा सकता हूँ, कि क्या मैं वही प्रोडक्ट्स उसी तरीके क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कस्टमर को दूंगा। तो वही हमारा हमारा मेन एक लक्ष्य होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कस्टमर के बीच में एक विश्वास प्रॉपर बना रहे, कोई भी घुमा फिरा के बात नहीं, जो कस्टमर पूछेगा डायरेक्ट आंसर दैट्स इट। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आगे अगर कोई ज्वेलरी में आना चाहता हो, यंग जनरेशन, या फिर उसको आप कैसे इंस्पायर करोगे, उसको कोई एक एडवाइस आप ऐसी देना चाहो जो उनके लिए बेस्ट हो, लर्निंग हो, जो आपने अपने करियर में सीखो। जब आपने जैसे फैमिली में एंटर किया होगा तो आपने तो खुद सीखी होंगी चीजें, लर्निंग तो पेरेंट्स से तो मिली होंगी, लेकिन आपने जो लर्न की हो। पेशेंस। कभी भी कोई भी नया काम स्टार्टअप करो, पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी, किस दिन बैठेंगे तो आपको बताएंगे। क्योंकि कोई भी काम आपको एकदम नहीं मिलेगा, और आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी, समय तो लगेगा लगेगा। मगर हाँ, अगर आपका निस्वार्थ काम करेंगे और साथ में बिना छल फरेब के करेंगे तो आपको उसका जो रिजल्ट है बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। पेशेंस रखें। कोई भी अगर ज्वेलरी स्टार्टअप करते हैं तो मेक श्योर कि आपके ज्वेलरी का जो प्रोडक्ट है वो HOD या हर एक कस्टमर को प्योर शुद्ध सामान दें आप। अगर आपने एक प्रोडक्ट भी गलत भेज दिया, आप समझ लीजिए एक के साथ 100 बनेगा, मगर एक खराब होगा तो 1000 खराब होंगे। सो पेशेंस एंड प्लस प्योरिटी।